देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर सब आसान ही हो जाता तो क्या होता, सभी लोग सिलेक्ट होते। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा, जो सीखेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से सभी स्टूडेंट देखेंगे। यहां पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, ध्यान दीजिए। 10 रुपए में 20 टाफिया बेचने से 25% की हानि होती है। 10 रुपए में कितनी टाफिया बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ध्यान दीजिए क्या होता है दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, यहां पे अच्छे से सभी स्टूडेंट देखेंगे। 10 रुपए में 20 टाफिया बेचने से 25% की हानि होती है। क्या दोस्तों बोल रहा है, 10 रुपए में, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपए में क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या कितनी टाफिया, 20 टाफिया। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट। क्या बोला है दोस्तों, क्या बोला है, 10 रुपए में 20 टाफिया बेचने से क्या होती है, 25% की हानि, मतलब कि -25%। ये हो रहा है ना दोस्तों, बोल रहा है 10 रुपए में, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 10 रुपए में कितनी टाफिया बेचे, देखिए बोल रहा है 10 रुपए में कितनी टाफिया बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ध्यान दीजिए क्या हो दोस्तों, 25% की प्रॉफिट हो। अब यहां पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये क्वेश्चन है, 10 रुपए में 20 टाफिया बेचा तो 25% की हानि हुई। बोल रहा है 10 रुपए में कितनी टाफिया बेचे कि 25% का लाभ हो। तो अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। आपको क्या करना है, यहां पे दुकानदार बनना है, दुकानदार की तरह आप सोचिए। आप दोस्तों अगर 10 रुपए में 20 टाफी बेच रहे हैं, आप अगर दुकानदार हैं, यहां पे अपने आप को दुकानदार मान लीजिए। देखिए अगर आप 10 रुपए में 20 टॉफी बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 रुपए में कितनी टाफियां बेचेंगे कि क्या होगा, 25% का लाभ होगा। तो बताइए ज्यादा टाफी देंगे तो क्या होगा, ज्यादा टाफी हानि होगा, कम टाफी देंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट होता है यहां से रूल ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, 25%, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे देखिए, 25% हानि का मतलब क्या होता है, हम आप लोगों को कराए हैं परसेंटेज में, आप सबको कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए होंगे, लाभ हानि भी स्टार्ट किए तो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। 25% हानि का मतलब क्या होता है, वस्तु का मूल्य 75% मूल्य, यही होता है ना। 25% लाभ यहां पे कह रहा है, तो लाभ का मतलब क्या होता है, 125%, ये होता है, आप सभी को पता होगा। 25% हानि को हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 75%। ठीक है, यानी उस वस्तु का 75% वैल्यू। ठीक है, 25% लाभ को क्या लिख देते हैं, उस वस्तु का 125% वैल्यू, ये लिख देते हैं। यानी हानि को क्या करते थे, 100 के से घटा के, और लाभ को दोस्तों 100 में जोड़ के, ऐसे लिख देते हैं। सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। तो यहां पे जो दोस्तों फ्रैक्शन बनेगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हानि 25 75 हो जाएगा, लाभ 25 125। तो ये यहां पे जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 75/125। ये जो दोनों है ना, इसी को ऊपर नीचे लिखना है। और एक होगा दोस्तों 125 बटा क्या होगा, 75। ठीक है, ये दो फ्रैक्शन बन रहे हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 75/125 और 125/75। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। तो यहां पे क्या कह रहा है दोस्तों, कि ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या बोले, 10 रुपए में कितनी टाफियां बेचे कि 25% का लाभ हो। लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 टाफिया नहीं, कम टाफिया देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कितनी कम देना पड़ेगा दोस्तों, इसमें गुना किससे करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिए तो ही समझ में आएगा। लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से कम देना पड़ेगा, दुकानदार की तरह सोचिए। ठीक है, तो हम गुना किससे करेंगे, 75/125 से। तो गुने क्या होगा दोस्तों, 75/125। अच्छे से देखिए, समझिए, समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 25% लाभ के लिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 25 या 75, 25 25 125, 5 चौक को 20, 4 तिहाई 12। आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा 12 टाफिया। अगर 10 रुपए में 12 टाफी देगा तो इसे क्या होगा, 25% का लाभ होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। हाँ अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट 12 आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना तो पड़ेगा, सीखिए। यहाँ पे रूल ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पे ये पहले सीख लीजिए। 25% हानि का मतलब 75, 25% लाभ का मतलब 125। तो 75/125 और 125/75। हमें क्या करना पड़ेगा? दुकानदार की तरह सोचना पड़ेगा। अगर देखिए दुकानदार क्या है, 20 टॉफी दे रहा है दोस्तों, 10 रुपए में क्या कर रहे हैं, 20 टॉफी दे रहा है, तो 25% की हानि हो रही है। और उसे चाहिए क्या? लाभ। लाभ चाहिए तो क्या होगा? ज्यादा देगा कि कम देगा? कम देगा। कम देगा तो दोस्तों छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे, 75/125 से, ठीक है। अगर इसको और हानि चाहिए थी तो हम बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना कर देते, यानी और ज्यादा देता तो और हानि होने लगती, यानी इसको 25% की और हानि होने लगती। समझ रहे हैं ना? तो यहां पे चाहिए इसको लाभ, तो छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे, कम देंगे, कम वैल्यू से गुना करेंगे, कम देंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, इस पे और क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए, समझ जाएंगे, अच्छे से देखिए। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। श्याम ने 50 रुपए में 90 टॉफी खरीदी, 50 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 10% की हानि हो? तो यहां पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 10% की हानि हो, यानी 10% हानि का मतलब 90, और यहां पे क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? 100% होता है। तो इसमें फ्रैक्शन क्या बनेगा? 90/100, और एक बनेगा दोस्तों 100/90। यही बोल रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है दोस्तों? श्याम 50 रुपए में, कितने रुपए में दोस्तों? 50 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदा है? ध्यान दीजिएगा, 50 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदा है? 90 खरीदा है। ध्यान दीजिए, 90 टॉफियां खरीदा है। कितनी दोस्तों? 90 टॉफियां खरीदा है। अच्छे से ध्यान दीजिए, अभी समझ में आएगा। 90 कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 50 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 10% की हानि हो? क्या बोल रहा है दोस्तों? 50 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 10% का क्या हो दोस्तों? हानि हो। 10% का हानि हो, ध्यान दीजिए, तो क्या करेगा? दुकानदार है, मान लीजिए दोस्तों, यहां पे ये 100% वैल्यू है इसकी। सीपी क्या है दोस्तों? 100% है। ये जो है ना दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये 100% है, समझिएगा। तो यहां पे 100% हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे खरीदा है, अब गणना आपको इस पे करना है, ठीक है। यहां पे आप सबको करना है। 10% हानि का मतलब क्या होता है? 90, और सीपी क्रय मूल्य क्या होता है? 100, ठीक है। यानी 90/100 और 100/90 का यहां क्या बन रहा है? फ्रैक्शन बन रहा है। तो आप दुकानदार की तरह सोचिए, 50 रुपए में दोस्तों 90 टॉफी दे रहा है। 90 टॉफी क्या है? खरीदा है, ये क्रय है। ये जो है दोस्तों ना, ये क्रय किया है, ये क्रय है, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 50 रुपए में 90 टॉफी खरीदा है, और बोल रहा है 50 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 10% की हानि हो। हानि कब होगी दोस्तों? जब ये ज्यादा टॉफी देगा। क्या होगा दोस्तों? हानि कब होगी? जब ये ज्यादा टॉफी देगा। तो ज्यादा टॉफी देने के लिए आप क्या करेंगे? बड़े वाले फ्रैक्शन यानी 100/90 से गुना करेंगे, यानी कि 90 गुने, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 100/90 ये होगा। ध्यान दीजिए, 90 से 90 कट जाएगा, आंसर क्या होगा दोस्तों? 100 टॉफियां। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आंसर क्या होगा? 100 टॉफियां। अगर दोस्तों ये 50 रुपए में 100 टॉफी देगा तो इसे क्या होगा? 10% की हानि होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का 100 आ रहा है, 100% नहीं, 100 टॉफिया, हाँ 100 जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। देखिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, नोट जरूर करिए, क्या होगा? 100 होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे, 100 जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है। देखिए सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या है ना, मेहनत करना पड़ता है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मेहनत करिए, सीखिए, समझिए। आप लोग क्या करिए, इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। देखिए घर पे जाके क्या करेंगे, यानी क्लास के बाद आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए सभी स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, 12 रुपए में 24 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की लाभ उठाने के लिए 12 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए?
क्या बोल रहा है दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए इसको कैसे फॉर्मेट में लिखना है। 12 रुपए में 24 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ उठाने के लिए 12 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। तो कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या है 12 रुपए में, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए यहाँ पे, अभी अच्छे से सभी स्टूडेंट को देखना है। क्या है दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। 12 रुपए में क्या है दोस्तों, कितना संतरा बेच रहा है, 24 संतरा। ध्यान दीजिए 12 रुपए में क्या कर रहा है दोस्तों, 24 संतरा। 12 रुपए में 24 संतरा बेच रहा है तो क्या होता है, 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि होती है। 20% का लाभ उठाने के लिए 12 रुपए में कितना बेचे, ध्यान दीजिएगा। क्या दोस्तों कह रहा है, 12 रुपए में कितना बेचे कि क्या हो दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, ध्यान दीजिए 20% की हानि को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों बताइएगा, 80 लिखेंगे। 80% होता है, 20% की लाभ के लिए क्या लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे 120। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 80/120 और एक बनेगा 120/80। ये शॉर्ट ट्रिक है, आसान तरीका है, सीखिए। 80 और 120 होगा, यानी 20% हानि को 100 से घटाए 80 और 20% लाभ को 100 में जोड़े तो क्या हो गया 120। तो 80/120 और 120/80 ये दो फ्रैक्शन हो गए। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं करना है। पहले क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 12 रुपए में 24 बेच रहा था तो हानि हो रहा था। अब लाभ चाहिए इसको कितना दोस्तों, पहले 20% की क्या थी दोस्तों बताइएगा, 20% का लॉस था, हानि था। अब 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो आप अगर दुकानदार हैं दोस्तों, 24 बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे और कम बेचेंगे, यानी कम देंगे वस्तु। 12 रुपए में क्या 24 दे रहे हैं तो हानि हो रहा है, 12 रुपए में क्या करेंगे और कम देंगे, 24 ना देके कम देंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। कम के लिए क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला फ्रैक्शन है इससे गुना करेंगे, यानी 24 गुने क्या होगा 80/120, ये हो जाएगा। ठीक है, समझिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना के 24, 8 दूना के 16, क्या होगा दोस्तों 16। आंसर क्या होगा 16। क्या था दोस्तों यहां पे संतरे था, तो 16 संतरे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, परसेंट में कुछ स्टूडेंट आंसर देने लगते हैं, 16 संतरे, यही क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा आंसर 16। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 16 आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ 16% नहीं होगा, 16 संतरे। ठीक है, हाँ जितने भी स्टूडेंट का 16 आंसर आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ वेरी गुड, हाँ 16 संतरे, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे रूल ऑफ फ्रैक्शन हो सकता है क्लियर हो गया हो, अभी आपका और भी आगे क्लियर होगा डिस्काउंट जब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कमी को 100 से घटा के वृद्धि को 100 में जोड़ के इन्हीं दोनों को क्या करना है, बटे में लिखना है। 80/120, 120/80। तो क्या करना है, लाभ के लिए क्या करेंगे, छोटे वाले यानी कि दोस्तों कम वैल्यू से यानी गुना करेंगे तो कम आएगा। ध्यान रहे दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अच्छे से सीखिए, समझिए, सॉल्व करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, नोट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। क्वेश्चन है, रोहन ने 10 रुपए में 40 आम बेचकर 20% की हानि उठाई, वह 10 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 50% की हानि हो। ध्यान दीजिए, यहां पे दोनों तरफ हानि की ही बात कर रहा है। रोहन 10 रुपए में 40 आम बेचता है। क्या दोस्तों रोहन क्या करता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रोहन क्या करता है दोस्तों, 10 रुपए में क्या करता है, 40 आम बेचता है। क्या बेचता है दोस्तों, 40 आम बेचता है। तो क्या होता है, 20% की हानि होती है, -20% होता है। आगे बोल रहा है दोस्तों 10 रुपए में, ध्यान दीजिएगा, कितना आम बेचे, ध्यान दीजिएगा कितना आम बेचे कि उसे क्या हो, 50% की हानि हो। 50% की हानि, 20% हानि का मतलब दोस्तों 100 में से 20 घटाएंगे क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, और 50% हानि का मतलब क्या होगा, 100 में से 50 घटाएंगे 50 होगा। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 80/50। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, और 50 बटा क्या होगा, 80 होगा। सीखिए आप लोग अच्छे से सीखिए, समझिए,
तभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 50% हानि। ध्यान दीजिएगा, पहले 10 रुपए में 40 आम देता था तो 20% की हानि थी, अब क्या चाहिए इसको, 50% हानि चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, कम देगा कि ज्यादा देगा, ज्यादा देगा। ध्यान दीजिए, दुकानदार की तरह सोचिए, यहां पे आप अगर दुकानदार हैं तो सोचिए 40 आम दे रहे थे 10 रुपए में तो 20% की हानि हो रही थी, तो और ज्यादा आम देने लगेंगे 10 रुपए में तो क्या होगा, और ज्यादा हानि होने लगेगी। यानी ज्यादा हानि चाहिए हमको, 50% हानि चाहिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, 40 गुने, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा देने लगेंगे। समझने का प्रयास करिए, तो 80 बटा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 बट्टे 40, 8 ही टाइम 64, क्या होगा दोस्तों यहां पे 64। अगर दोस्तों ये सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 64 आम अगर दे, 64 अगर आम देगा तो क्या होगा दोस्तों, इसे 50% का हानि होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट 64 आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, 64 आम, वेरी गुड, 64 मैंगो, 64 मैंगो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। जितने भी स्टूडेंट का 64 64 आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। क्या आंसर होगा, 64 आम। 40 आम दे रहा था तो क्या था, 20% की हानि था। 50% की हानि चाहिए तो क्या करेंगे दोस्तों, हम और ज्यादा देंगे। ज्यादा के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन से, और कम के लिए दोस्तों छोटे वाले फ्रैक्शन से, ठीक है। यहीं पे बस फ्रैक्शन आप बनाएंगे तुरंत आंसर आने लगेगा। देखिए अभी हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गया सर, ठीक है, सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे चलते हैं। हाँ, आगे अगले टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टाइप का ये भी क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को क्या करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। क्लास के बाद आप सभी स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं अपने मन से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप दोस्तों परफेक्ट होंगे, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो यहां पे समझाने में तो समझ जाएंगे, बाद में भूलने लगेंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन है, एक रेडियो को ए ने बी से, ध्यान दीजिए, ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने उस रेडियो को 27,000 रुपए में खरीदा, तो ए ने उस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था। क्या बोल रहा है दोस्तों, ए ने उस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था। क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है, ए देखिएगा, एक रेडियो को ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने उस रेडियो को 27,000 रुपए में खरीदा, तो ए ने उस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा। यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ए ने बी को बेचा, बी ने दोस्तों क्या किया, सी को बेचा। अब ध्यान दीजिए, अब पूछ रहा है कि ए ने उस रेडियो को कितने में खरीदा। ए ने अगर x रुपए में खरीदा तो ये ए क्या कर रहा है दोस्तों, बी को 10% हानि पे, तो ये क्या किया, 90/100। 10% हानि का मतलब 90%, 90/100। बी ने क्या किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बी ने सी को 20% लाभ पे बेचा है, तो लाभ का मतलब क्या होगा, जोड़ते हैं ना, तो ये 120/100, 120%। और सी को क्या हो रहा है दोस्तों, ये रेडियो सी को 27,000 रुपए में खरीदा है। 27,000 कितने में दोस्तों, 27,000, ठीक है। बस यही तो है, कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो यहां पे कटा सकते हैं या चाहे तो इसको उधर ले जा सकते हैं, बस अंतर करना हम आप लोगों को सिखाए हैं। तो कटा लीजिए, कोई नहीं, 20 छक्के 120, 20 25 100। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, उधर क्या है, 27,000 है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 गुने 5 25 होगा, नीचे भाग में उधर जाएगा तो क्या होगा, गुने में हो जाएगा, तो गुने आपका क्या हो जाएगा 25। समझ रहे हैं ना सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, 9 गुने 3 9 27, ऊपर है गुने में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, ठीक है। पलट जाता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे सीखिए, अगर इतना नहीं सीख पा रहे तो अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 से कम 27 यानी 1000 हो जाएगा, गुने 25 क्या हो जाएगा दोस्तों,
25,000। ए ने दोस्तों कितने रुपए में खरीदा था? 25,000 रुपए में। ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25,000। इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हुए हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो कंफ्यूज हुए हैं तो उनके लिए हम एक बार और समझाते हैं कैसे किया जाता है। थोड़ा सा ये और देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए। ए ने दोस्तों क्या था? 100 रुपए में खरीदा था। ए ने बी को क्या किया दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ए ने बी को 10% हानि पर, यानी कि 90%, 90/100। बी ने क्या किया? सी को दोस्तों ध्यान दीजिए 20% लाभ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 120%, 120/100। सी ने क्या किया है दोस्तों? 27,000 में खरीदा है। कितने में? 27,000 में। अब देखिए x का मान बताना है, तो x बराबर उधर क्या है दोस्तों? 27,000 है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये 90/100 है, गुने में है, बराबर को उधर जाएगा भाग में, तो कुछ नहीं किया जाता है, इसको पलट दिया जाता है, यानी 100 बटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये 120/100 है, बराबर को उधर जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 120/100 गुने में, बराबर को उधर भाग में। भाग के करने के लिए बटे में नहीं लिखना है, आप इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए? 100/120 कर दीजिए, ठीक है? ऐसे कर दीजिए, बस ध्यान दीजिए, आपका ऐसे करेंगे तुरंत कट गया, ठीक है? यानी कि तुरंत ये कन्वर्ट हो गया। अब ये कटाना है, अब इसको क्या करना है? कटाना है। तो कटाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 20 25 100, 20 छक्के 120। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, और 2 25 10, ठीक है? समझ रहे हैं? अब देखिए 29 27, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे अब हम लिख देते हैं, समझिएगा। x बराबर क्या आया? सभी स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट है सीखिए, ठीक है? गुने आपका क्या होगा? 5 25 25, और बटा में क्या होगा? 9 गुने 3 था ना नीचे, ये 9 और 3, 9 क्या हो जाएगा? 27। तो 27 से ये कटेगा, 27 से कम 27, 1000 बार में, ठीक है? 1 और 3 जीरो था, तो 25 गुने 1000 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? बताइएगा, 25,000 रुपए। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। हाँ, बहुत अच्छे। 25,000, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 25,000, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। देखिए यहां पे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, जितने भी, देखिए यहाँ पे हम बेसिक से भी सिखा दिए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सीख गए होंगे, ठीक है? देखिए सीखने का प्रयास करिए, सभी चीज सीखेंगे। मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए आप सभी स्टूडेंट, और सीखने का प्रयास तो करना ही करना है, ठीक है? हाँ एकदम सही, वेरी गुड। चलिए 25,000 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। हाँ ये बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार सभी स्टूडेंट बता दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। देखिए समझने का प्रयास करिए, और मन लगा कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है? करना क्या है आप लोगों को? मन लगा के पढ़ना है। डेली कम से कम दोस्तों 8 से 10 घंटे पढ़िए, मिनिमम 8 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा समय मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग क्या करिए? पढ़ाई में लगाइए, ठीक है? और एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। समझ में आ गया सर? समझ में आ रहा है? सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट समझिए। देखिए क्या होता है ना, सब कुछ आसान नहीं होता है। देखिए कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? मेहनत करना है। मेहनत क्या करेंगे? देखिए मेहनत दिमाग से करना है। यहाँ बस क्या करना है ना, दिमाग को शांत करके देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है, उसकी आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ही संभव है
प्रैक्टिस क्या करना है, अच्छे से करना है। जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं उसकी क्या करिए आप लोग, प्रैक्टिस जरूर करिए। जितने क्वेश्चन कराए इस सभी प्रश्नों को क्या करिए, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक बार नहीं दोस्तों, उसको 10 बार सॉल्व करिए। 10-10 बार सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको दोस्तों इतना सब नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यही करेंगे और 25,000 आंसर लिख देंगे। कब ये होता है, जब प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही। सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो मन लगा के सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करिए। यहां पे दोस्तों आप लोगों की जो क्लास है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की समाप्त होती है। ठीक है, लाभ एवं हानि समाप्त होती है। इसी के अंतर्गत दोस्तों आता है डिस्काउंट। ठीक है, यानी छूट बट्टा जो आता है दोस्तों। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, यानी जो अगला आपका टॉपिक होगा वो होगा डिस्काउंट का। ठीक है, जो अभी दोस्तों अगर किसी भी टॉपिक या चैप्टर में कुछ टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं तो परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा। हम सारे क्वेश्चन और सारे टाइप कराएंगे, परेशान आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कराएंगे आप लोगों को दोस्तों, डिस्काउंट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।